मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में कोई ना कोई क्वेश्चन की बात करते आ रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हम क्लास 10वीं, 11वीं और 12वीं की जो लगातार जो हम वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, ये आगे चल कर के आपको तो सहूलियत देगा ही, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th का पार्ट 2 मॉडल पेपर। तो ये भौतिक विज्ञान का क्लास 11 मॉडल पेपर पार्ट 2 है। इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लिए थे। आज इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हम बात करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर ताप की अभिधारणा क्या है? दिखाइए कि अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुकमानुपाती होता है तथा एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा कितनी होती है? इक्वल टू 3/2 kBT होता है। इसका मतलब हमको क्या सिद्ध करना है? इक्वल टू 3/2 kB/T। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपको क्या क्या करना है, गैस के अणुगत के सिद्धांत के आधार पर ताप की अभिधारणा क्या है इसके बारे में बताना है। दूसरा काम क्या करना है, दिखाइए कि अणुओं के वर्ग माध्यमूल जो चाल होते हैं गैस के परम ताप के अणु के अनुपाती होता है तथा अणु की माध्य गतिज ऊर्जा इक्वल टू 3/2 kBT होता है। तो देखिए, गैसें जो होती हैं बायल तथा चार्ल्स के नियमों का दाब, आयतन तथा ताप की सभी दशाओं में पूर्णतः पालन नहीं करती है। ये तो बात सत्य है। वे इन नियमों का लगभग पालन करती हैं तथा भिन्न भिन्न गैसों का इन नियमों से विचलन क्या हो जाता है? भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण में चार्ल्स के नियमानुसार -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस का आयतन 0 होना चाहिए, परंतु व्यवहार में गैसें इस ताप पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाती है? द्रवित हो जाती है। स्पष्ट है कि जो गैसें शीघ्र ही द्रवित होगी वह चार्ल्स के नियम से उतनी ही अधिक क्या होगी? विचलित मानी जाती है। हम जानते हैं कि आदर्श गैस का दाब सूत्र कितना होता है? P = 1/3 mN/V और V² RMS होता है। दोबारा पढ़ते रहे सूत्र, P = 1/3 mN/V RMS² होता है। तो अब पॉइंट अगला क्या है इसमें? अगला क्या पूछा था कि इसका गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा तथा परम ताप में संबंध, इसके बारे में हमको बताना है। तो सुनिए, गैस की 1 मोल उष्मा के लिए जो Mn का मान होता है वो M होता है, गैस का अणुभार है। और हम क्या करें, समीकरण 1 से देखेंगे तो जहाँ Mn होगा वो M का होगा। तो समीकरण 1 में क्या है? B = 1/3 Mn की जगह कितना हो जाएगा? M हो जाएगा। तो देखिए हम क्या लिख दिए हैं, P = 1/3 m/V और V² RMS हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3VV का इधर गुणा करेंगे, 3 गुणा कर देंगे तो 3PV हो जाएगा, mVr² RMS हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, दोनों पक्षों में 2 का भाग दिए। तो देखिए दोनों पक्षों का 2 का भाग दिए तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको उधर कर लेते हैं, मतलब आपस में साइड चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए 1/2 हो जाएगा mVr² जो होता है 1/2 mVr² RMS जो होगा वो 3/2 VV बराबर, मतलब 1/2 के इधर गुणा कर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर कितना मान लेंगे? 2 मान लेंगे। परंतु आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं एक गैस के लिए PV = RT और N गैस के लिए क्या होता है? PV = nRT। तो PV = RT समीकरण नंबर 3 ले लेंगे। चूंकि गैस की 1 मोल मात्रा की गतिज ऊर्जा क्या होती है? K = ½ mV² RMS होती है। कितना होती है? K = 1/2 mV² RMS होती है। तो समीकरण नंबर 2 और 3 से देखेंगे तो देखिएगा यहाँ से 1/2 mV² RMS का मान कितना निकालें? 3/2 PV निकाले हैं। तो देखिए 3/2 PV और PV का मान कितना निकाले हैं? RT निकाले हैं। तो देखिए 3/2 हो जाएगा और RT होगा समीकरण 2 समीकरण 3 से। ठीक है, गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा हम जानते हैं E = 3/2 RT/N, क्योंकि N जहाँ क्या है? अवोगाड्रो संख्या है। N क्या है? अवोगाड्रो संख्या। और ये भी जानते हैं कि R/N किसके बराबर? KB के बराबर होता है, जहाँ KB क्या है? बोल्ट्जमैन नियतांक है, स्थिरांक है। तो देखिए 3/2 RT/N है
तो r/n देखेंगे तो कितना हो जाएगा, kb हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना होगा, समीकरण नंबर 5 से 3/2 kb इंटू टी होगा, क्योंकि r/n किसके बराबर है, kb के है। अर्थात कह सकते हैं 3/2 कांस्टेंट, kb कांस्टेंट, तो बचा क्या, t, तो इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t होगा। अतः स्पष्ट है कि गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो दोस्तों ये फिजिक्स का क्लास 11th का मॉडल पेपर पार्ट 2 था। इसमें हमने एक क्वेश्चन के बारे में बात की है। देखिए और क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, G तथा कैपिटल G में संबंध बताना। तो हम जानते हैं G इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G me/re का स्क्वायर, जहाँ me क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और re क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और कैपिटल G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो ये आपसे क्या हुआ था, पूछा हुआ था 1 नंबर क्वेश्चन। तो हमने 2 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं। पहला क्वेश्चन ये था जो आपको नोट कर लेना चाहिए, और दूसरा क्या है, ये है G तथा कैपिटल G में संबंध है। तो ये क्लास 11th का मॉडल पेपर 1 था। हम पार्ट 2 के बारे में बात इसी तरह से मिलते रहेंगे और किसी न किसी एक क्वेश्चन की बात करते रहेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।